नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई ज्ञान की बात फिर से। आज की ज्ञान की बात में हम बात करेंगे उन 6 बातों के बारे में जो चाणक्य नीति में बताई गई हैं, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा गुप्त रखता है। भारत के महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री का दर्जा पा चुके आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए अनेकों नीतियां बनाई। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर एक पहलू से संबंधित कई बातें बताई हैं, जिनका पालन करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उनकी नीतियां चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती हैं। इस नीति ग्रंथ के एक श्लोक में चाणक्य ने उन 6 चीजों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति कभी जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना होती है। आइए जानते हैं उन 6 चीजों के बारे में। तुषिशद्धम धमोषधम धरम ग्रह छिद्रम च मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतय चैवम मतिमानम प्रकाशितय। पहली ज्ञान की बात, घर परिवार की बातें और रहस्य। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर परिवार का सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदारों और परिचित के साथ शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रहना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। होगी घर का रहस्य। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में किसी को भी एंट्री दे देते हैं। घर के कोने कोने सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो ये सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। दूसरी ज्ञान की बात, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे या फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यापार का राज किसी को नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके व्यापार का राज जानकर उसे दूसरे व्यक्ति जो उसके दुश्मन है नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी यह नहीं कहता कि उसके पास दौलत हो चुकी है। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक भी साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से विचार करें और सोच विचार कर ही फैसला लें। तीसरी ज्ञान की बात, आपका अपमान। चाणक्य ने कहा है कि लोगों से सुने बुरे शब्दों को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। बुराई और निंदा वाले शब्दों को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान बना रहता है। में किसी से चर्चा करते हैं। चौथी ज्ञान की बात, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में से गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में से उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। संभोग के दौरान गलती हो जाए तो उस बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इन चीजों को बताने से समाज आप पर और आपके चरित्र पर संदेह करने लगता है। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर आपकी अच्छी बातों को भी नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। 5वीं ज्ञान की बात, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कोई ज्ञान दिया या कोई हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। दान पुण्य, आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है
उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। छठी ज्ञान की बात, दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तभी तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को इसके बारे में पता चलता है, समझो उस दिन आपका पतन भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 6 ज्ञान की बातें जो एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा गुप्त रखता है। आप भी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन 6 बातों को अपने जीवन में अपनाएं और जीवन को अपनी प्रगति की राह पर ले जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। और रोजाना थोड़ी ऐसी पॉजिटिव सलाह और ज्ञान की बातें सुननी है तो हमारे चैनल ज्ञान की बातें अच्छी और सच्ची को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान की बात के साथ। आपका दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।